अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि रिफ्यूजी असाइलम के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि जब आप असाइलम करती हैं आप लोगों के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए, ना कि बाद में जब आप असाइलम कर लें तब आपको पता लगे कि यार ये इसके एडवांटेजेस हैं और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो मैं कहा चलें इस टॉपिक पर आपको डिटेल वीडियो बनाकर थोड़ा सा अपडेट किया जाए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जब आप रिफ्यूजी असाइलम क्लेम करते हैं कनाडा में तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज होता है वो आपको पता ही है, और जो मेरा ख्याल है कि किसी भी और कैटेगरी में आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। वो एडवांटेज ये है कि आपको यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एजुकेशन टू बी अ रिफ्यूजी क्लेमेंट। किसी किस्म की कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है आपके लिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हो तो अच्छी बात है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप इवन इंग्लिश में बात भी नहीं कर सकते, इवन देन मतलब आपका असाइलम जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है फॉर हियरिंग के लिए। आपको यानी इंटरप्रेटर दिया जाता है एक आपकी लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज में भी आप बेहतर फील करते हैं इसके अलावा कम्युनिकेट करने के लिए, तो वहाँ आपको फिर इसके लिए इंटरप्रेटर दिया जाता है जो कि आपकी बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके तो उन्हें बताते हैं। ठीक है, हियरिंग के दौरान भी। तो इसलिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ लाइक अ एजुकेशन टू बी अ रिफ्यूजी क्लेमेंट। नो, आपके लिए ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि अगर आप किसी और दीगर प्रोग्रामों की तरफ देखें, आप जब यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आते हैं, तो उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। मतलब किसी में आपने कुछ स्कोर करना होता है, किसी में कुछ, किसी में आपकी कुछ क्वालिफिकेशन दरकार होती है। ठीक है, मगर ये वाहिद ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपकी कोई क्वालिफिकेशन दरकार नहीं है। ठीक है, द ऑल यू नीड टू हैव अ लाइक अ वैलिड रीजन टू बी अ रिफ्यूजी क्लेमेंट। ठीक है, जब आप क्लेम करते हैं तो जब आपने प्रूव करना वो बात की बात है, वो एक लंबी यानी डिटेल वीडियो इस पे ऑलरेडी मौजूद भी है मेरे चैनल पे। तो खैर, बैक टू द टॉपिक। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको एज ए रिफ्यूजी मिलता है। इसमें नेक्स्ट जो आपको जो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है एज अ रिफ्यूजी क्लेमेंट, वो ये होता है कि आपका मेडिकल फ्री होता है दूसरे तमाम परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन की तरह। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा आपकी मेडिसिन भी फ्री होती हैं। ठीक है, जबकि आम जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जो सिटीजन्स हैं उनकी मेडिसिन कम से कम फ्री नहीं होती। वो यानी उनका मेडिकल तो फ्री होता है, उनके डॉक्टर्स की विजिट, ऑपरेशन, जो भी सर्जरीज वगैरह वो सब फ्री हैं अंडर ओहिप। मगर स्पेशली मैं यानी ओंटारियो की बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह हर प्रोविंस का अपना होता है मेडिकल केयर सिस्टम। तो बहरहाल वो कवर्ड होता है, कहने का मकसद है। मगर इसमें आपका मेडिकल भी फ्री होता है, यानी आपकी डॉक्टर की विजिट्स, ठीक है, और आपकी मेडिसिन भी फ्री होती है। ये कह लें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो आपको मिलता है कंपेयर टू अदर, कह सकते हैं परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन्स के, जो कि उन्हें नहीं मिलता मगर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये भी इट्स वन ऑफ द, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट विच यू आर गेटिंग एज अ रिफ्यूजी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, नंबर 3 पे, फ्री इनिशियल स्टार्टअप जो अलाउंसेज होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में डिटेल बताया हुआ कि एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स होते हैं जिनके लिए रिफ्यूजी क्लेम कर सकते हैं, उसमें डिटेल काफ़ी है, लिंक्स भी दिए हुए हैं वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ जाकर यानी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो किसी और मतलब बंदे को नहीं दिया जाता, किसी और कैटेगरी में आए कि उसको इनिशियल स्टार्टअप के लिए भी वो अलाउंसेज, पैसे और हेल्प वगैरह करे, तो इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके एडवांटेजेस में से इस वन ऑफ द। नंबर 4 पे आ जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री कोर्सेज ये ऑफर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको। ये टोटली फ्री होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपग्रेड हों। ठीक है, आप अपनी स्किल्स बेहतर करें और आप यानी अच्छे तरीके से मर्ज हो सकें कम्युनिटी में। ठीक है, और अपनी लाइफ एक शुरू कर सकें। तो इसलिए ये तमाम कोर्सेज जो वो आपको ऑफर करते हैं ये फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज। अच्छा, इसके अलावा रिफ्यूजीज के जो बच्चे अंडर 18 हैं उन्हें किसी किस्म का स्टडी परमिट रिक्वायर्ड नहीं होता।
तो वो भी आम यानी जो यहाँ के सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं उनके बच्चों की तरह एलिमेंट्री स्कूल या सेकेंडरी स्कूल जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है जो उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा एक और जो बेनिफिट उन्हें दिया जाता है तो वो ये है कि दे कैन गेट द असिस्टेंस टू फाइंड अ शेल्टर इफ दे कैंट अफोर्ड इट। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें जो कंसर्न इदारे होते हैं वो उन्हें बहुत हेल्प आउट करते हैं कि वो उनको यानी शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जा सके। तो ये भी उनके एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज है जो उनको एक बेनिफिट मिलता है एज ए रेफ्यूजी। अच्छा जी, बात करते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सारे हैं। जो नंबर 1 पे आता है, यू कैंट अप्लाई फॉर CCB एज अ रेफ्यूजी क्लेमेंट, जो कि बनता है कैनेडियन चाइल्ड बेनिफिट। ठीक है, ये बहुत ठीक ठाक किस्म की आप कह सकते हैं कि एक हेल्प आउट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि फैमिलीज़ को दिया जाता है। मतलब ये खैर डिपेंड करता है आपकी मतलब एनुअल इनकम पर, मगर इससे बिलीव करें कि काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है फैमिलीज़ को। मतलब बिल की मद में, रेंट वगैरह की मद में, ग्रोसरी में काफ़ी यानी हेल्प आउट हो जाती है जिनके बच्चे वगैरह होते हैं। तो ये उन्हें मतलब दिया जाता है। ठीक है, तो एज ए रेफ्यूजी क्लेमेंट आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। अच्छा, इसके लिए कौन लोग एलिजिबल होते हैं? इसके लिए टेम्परेरी जो रेजिडेंट्स हैं जैसे कि फॉरेन वर्कर हैं वो एलिजिबल होते हैं, और यहाँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मगर रेफ्यूजी क्लेमेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी यू कैंट अप्लाई फॉर LMIA, यानी आप रेफ्यूजी स्टेटस से LMIA स्टेटस में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपना स्टेटस। ठीक है, वो इसलिए कि एक जो विजिट वीज़े पे जो बंदा यहाँ आया होता है वो तो LMIA के लिए अपनी यानी कह सकते हैं अपने स्टेटस को इसमें चेंज कर सकता है। अगर उसको LMIA मिल जाता है विजिट पे आए हुए भी इवन, तो वो उस कैटेगरी में अपने आप को चेंज कर सकता है, उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। मगर रेफ्यूजी क्लेमेंट की कैटेगरी रेफ्यूजी क्लेमेंट की ही कैटेगरी रहेगी, वो LMIA की कैटेगरी में चेंज नहीं होगी। ये प्लीज़ नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग इस तरह, खैर मैं उस पर एक अलग टॉपिक है, मैं बनाऊंगा वीडियो कि यहाँ लोगों को किस किस तरह धोखा दिया जाता है, तो उनसे कैसे बचा जाए। जो बेचारे हमारे नए आए होते हैं, नए इमिग्रेंट्स हैं, जो हमारे रेफ्यूजी बहन भाई, उन्हें किस तरह मतलब मिसगाइड किया जाता है। तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें तकरीबन ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि आप LMIA के लिए भी एलिजिबल नहीं होते एज ए रेफ्यूजी क्लेमेंट। ठीक है, अगर आप विजिट वीजे पे हैं तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाज लोग कहते हैं जिन्हें जी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसका तरीका पता क्या होता है कि आपको रेफ्यूजी क्लेमेंट के उससे स्टेटस से विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही विड्रॉ करेंगे तो आपका जो है यानी रिमूवल है वो ट्रिगर हो जाएगा, आपका रिमूवल हो जाएगी। तो आप मसला तो सारा आपका यहाँ रहने का है ना, आप इसीलिए चाह रहे हैं ना कि आप रेफ्यूजी स्टेटस से उस कैटेगरी से आप LMIA की कैटेगरी में चल जाएं। मगर जैसे ही आप अपना वो क्लेम विड्रा करेंगे आपके रिमूवल के आर्डर हो जाएंगे और वो किसी भी वक्त यानी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा यानी समझ लिया कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जैसे आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे अपनी एप्लीकेशन, आपकी रिमूवल हो जानी है, LMIA बचे रहेगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को रहने दें। अक्सर लोग ये कहते हैं, मैंने फिर वही बात कर रहा हूँ दोबारा कि मिसगाइड किया जाता है, तो प्लीज़ ये ज़हन में रखें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसे लोगों से बचें, नहीं हो सकता ये। उससे पहले कि आपकी कैटेगरी जो आपकी रिमूवल हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, आपकी कैटेगरी LMIA में चेंज नहीं हो सकती एज ए रेफ्यूजी क्लेमेंट यहाँ रहते हुए। ठीक है, पीरियड। जी, ये मेरे एक भाई ने सवाल पूछा था, तो मैंने कहा चले नेक्स्ट वीडियो के एंड में ना मैं जवाब दूंगा। तो चले इस टॉपिक में ये कवर भी हो गया। उन्होंने पूछा था कि क्या आप एज ए रेफ्यूजी क्लेमेंट प्रॉपर्टी यानी घर वगैरह बाय कर सकते हैं? नो, एज ए रेफ्यूजी क्लेमेंट आप बाय नहीं कर सकते। हाँ, जब आपका रेफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट हो गया फिर आपके तमाम वही राइट्स हैं जो एक परमानेंट रेजिडेंट की होती हैं। ठीक है, खासतौर पे आप घर बाय कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मकसद है सबसे पहले आप अपना स्टेटस अपनी जो है अपनी यहाँ स्टे वो लीगल रखें। आपका जैसे स्टेटस इलीगल होगा रिमूवल हो जाएगी। उसमें नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद
ये तो खैर बड़ा सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट है कि नो यू कैन बाय इट। अच्छा नेक्स्ट है नंबर 5 पे, नो कार फाइनेंसिंग नो लोन एज अ रिफ्यूजी क्लेमेंट। लो जी क्लियर हो गया, आप गाड़ी फाइनेंस पे भी नहीं ले सकते, आपको किसी किस्म का लोन नहीं मिल सकता एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट। ये ज़हन में रखिएगा, हमारी बात हो रही है रिफ्यूजी क्लेमेंट की, नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपका केस जैसे मैंने पहले बताया एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपके पास तमाम वही राइट है, गाड़ी भी फाइनेंस कराएं, घर बाय करें, जो मर्जी करें, क्योंकि जारी बात है घर भी आपने मॉर्गेज भी बाय करना ना, तो फिर आपके पास वो तमाम राइट्स हैं। मगर एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट आपको लोन भी किसी किस्म का नहीं मिलेगा, ना आपको फाइनेंसिंग मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, उन्हीं के सवाल का एक हिस्सा था जिसमें वो पूछ रहे थे कि यार गाड़ी या कोई इस तरह, तो मेरा ख्याल है जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं जैसे कि गाड़ी, या उन्होंने जारी बात है जितनी देर यहाँ लीगल स्टे किया है या उस पर वर्क परमिट पे काम किया है, कुछ जो भी अर्न किया, तो वो उनका राइट है यार, वो तो वो अपने साल ले जा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इस किस्म का कोई मसला होगा, तो वो उनका राइट है, जो उनकी मेहनत की कमाई है वो उनका हक है। मगर बाकी वो अगर कहें कि यहाँ प्रॉपर्टी बाय करें तो जाते बेच के प्रॉफिट ना लो भी ले जाओ प्रॉपर्टी आप खरीद ही नहीं सकते, तो बाकी बातें तो खैर उसके बाद की हैं, एज ए रिफ्यूजी क्लेमेंट नहीं खरीद सकते। अच्छा, एंड के क्वेश्चन आंसर सेक्शन में मेरे एक भाई ने सवाल किया था कि वो इस तरह यूरोप के किसी कंट्री में, तो वो इधर आना चाहते हैं, तो क्या वो मतलब वो पूछ रहे थे जो भी प्रोसीजर, तो उनको थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूँ। टू कम टू कैनेडा यू मस्ट बी रेफर्ड बाय द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR, अ डेजिग्नेटेड रेफरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको रेफर करेंगे तब आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते, मतलब वैसे डायरेक्ट आके अप्लाई कर दे वो तो सिनेरियो ही और है, वो तो कोई भी बंदा आके कर दे। ठीक है, मगर अगर आप कहते हैं कि बाहर रहते हुए आउटसाइड कैनेडा वहां से आप आना चाहते हैं एज ए रिफ्यूजी इधर, तो उसके लिए आपको इस प्रोसीजर के तहत आना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं यानी इनसे कांटेक्ट कर सकते कि भाई मैं रिफ्यूजी के तौर पे आना है, आपको यूएन की इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आना पड़ेगा। ये आपको रेफर करेंगे, फिर आप यहाँ आएंगे, और फिर इनका एक अपना असेसमेंट का तरीका है, जैसे मैंने वो आपको डिटेल फिर हियरिंग के बारे में जितनी भी वीडियोस मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, फिर आपको उस सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। जब आप यहाँ आपका क्लेम होगा, वो सारे प्रोसेस से आपको गुजरेंगे आप, आपकी बाकायदा हियरिंग होगी, उसमें अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि आप एक वाकई यानी कन्वेंशनल रिफ्यूजी हैं, ठीक है, आपको असाइलम ग्रांट कर दिया जाता है, फिर आप यहाँ एक प्रोटेक्टेड पर्सन है, नहीं तो उसके अलहदा, यानी वो फिर आगे की बातें हैं। ठीक है, सो फार उनके इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप आउटसाइड द कनाडा से यहाँ रिफ्यूजी के तौर पे आना चाहते हैं कनाडा में, तो आप ब्रदर यूएन की इस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरल से ही आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे एक भाई ने पूछा था कि कोई बंदा इस तरह आता है, मतलब इधर स्पाउस के तौर पे, मतलब शादी करके, ठीक है, तो उसमें वो यानी खुदा ना खास्ता कल को उनकी यानी इस तरह हो जाती है डाइवोर्स, तो आया वो फिर डिपोर्ट हो जाएगा, या तो ब्रदर ऐसा है कि अगर उसको पीआर मिल चुका है, ठीक है, उसके बाद उसकी यानी सेपरेशन हो भी जाती है, तो चाहे वो स्पॉन्सर होके आया है वो यही स्टे करेगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इधर ही स्टे करेगा। ठीक है, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ यार कि आप जिस रेफरेंस से आए होते हैं ना, उसकी कदर करें यार। ये नहीं है कि आपने मतलब किसी यानी कि लिंक को यूज़ किया तो बाद में उसको शॉपर की तरह फेंक दें यार, इस तरह नहीं, ये इंसानियत नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल मानना है, ये यार को मुनासिब नहीं लगता। कमिटेड रहें ज़िंदगी में, बिलीव करें अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ देंगे, मुखलिस नहीं। इस तरह की जो तरक्की है ना वो आर्जी होती है, बद्दुआएं हमेशा पीछा करती हैं, कहीं ना कहीं लग जाती हैं। तो ऐसा ना करें। अगर किसी के जहन में ये है ना कि यार मैं इस तरह से आऊँगा तो बाद में छोड़ दूँगा, यार ना, प्लीज़ ऐसा ना करें, कमिटेड रहें। अगर आपने आना है किसी के साथ, कमिटेड है, शादी किया, तो यार फिर उसके साथ मुखलिस रहें, एक अच्छे इंसान की तरह। तो बहरहाल ये आर्जी यकीन करें होते हैं मामला, ये फ़ायदे, ये चीज़ें सब दुनियावी है, दुनिया में रह जाना, साथ अपने अमाल जाने, फिर आगे जाके ना इनकी बड़ी पूछ होनी है। तो बहरहाल ये मेरा एक है वे ऑफ थिंकिंग
कि प्लीज़ इस चीज़ को ना वे ऑफ इमिग्रेशन ना यूज़ करें। ये एक बड़ा अच्छा रिश्ता है, इसको फिर निभाएं। ठीक हो गया। हाँ, बाकी रही बात लीगल ओपिनियन की, तो नहीं, वो आप डिपोर्ट नहीं होंगे। ठीक हो गया, अगर आपको पीआर मिल चुका है तो। इसके अलावा भी मेरे एक बहुत अच्छे यानी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि बाज़ ना इस तरह लोग यहाँ पे, खैर वो मैंने पहले बताया था कि मैं एक सेपरेट इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, कि लोग नए आने वालों को इस तरह मिस यूज़ करते हैं, एडवांटेजेस लेते हैं, काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। तो यार ये भी उनको भी सोचना चाहिए ऐसे लोगों को कि ये वक्ती फ़ायदा ना आपकी आखिरत में आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कह सकते हैं कि आप पे बहुत बड़ा वज़न है जो आप लेके जाएंगे अपनी आने वाली ज़िंदगी में। ऐसा ना करें। ये लोग तो बेचारे आगे मुश्किलात में घिरे होते हैं, परेशानियों के मारे होते हैं। यार इनके 2-4 दिन या महीने 2 के पैसे मार के आपका क्या बन जाना है, तो ना किया करें प्लीज़ ऐसे। तो इस पर खैर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। बड़े बड़े फनकार भी हैं यहाँ पे, बिलीव करें आपको पता नहीं लगता, पता ही तब लगता है जब काम हो जाता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। तो चले, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चलें जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।